हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड शॉक। मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं लेक्चर 17 ऑफ द सीरीज रिकर्शन फोड़ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार आज हम करने वाले हैं चर्चा ऑन बैक ट्रैकिंग। तो यार अगर तुम ध्यान से देखो ना, बैक ट्रैकिंग बच्चे को ये वर्ड सुनते ही डर लगने लग जाता है यार। मैं जब मेरे इनिशियल्स में था ना यार, मुझे मुझे बहुत अजीब लगता था यार ये वर्ड, कि इतना इतना हॉरिबल सा वर्ड है कि यार डर लगने लग जाता है। बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम मेरी फर्स्ट वीडियो देखो, इंट्रोडक्शन जो वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ताऊ वाला एग्जांपल लिया था, याद है? हाँ भाई, ताऊ वाला जो एग्जांपल लिया था उसमें मैंने बताई थी कि अगर तुम रिकर्शन में एक लाइन इंक्लूड कर दो, वो बैक ट्रैकिंग हो जाती है। वो बैक ट्रैकिंग हो जाती है। वो बैक ट्रैकिंग हो जाती है। भैया क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? ये तुम्हें चीज क्लियर हो जाएगी इस वीडियो के एंड तक, ये गारंटी के साथ कह रहा हूं। तो समझो कि इतना बड़ा वर्ड ना सिर्फ मैंने एक लाइन में कंडेंस कर दिया है। समझ आ रही है बात? अच्छा भैया, और सुनो क्या बात, क्या मजेदार बात है, तो सुनो। तुमको बैक ट्रैकिंग अप्लाई करने के लिए बैक ट्रैकिंग समझने की नीड नहीं है। भैया ये क्या कह रहे हो आप? इफ यू हैव फॉलोड दिस सीरीज इफेक्टिवली, पढ़ो पूरा। अगर तुमने ये सीरीज अच्छे से फॉलो करी है ना यार, तो तुम्हें बैक ट्रैकिंग अप्लाई करने के लिए बैक ट्रैकिंग समझने की नीड बिल्कुल नहीं है यार। ये बात तुम्हें वीडियो के एंड तक बिल्कुल ठीक क्लियर हो जाएगी। तो यही, इसी का कंक्लूजन क्या है कि भैया प्री रिक्विजिट बन जाती है कुछ क्या। अगर तुम भाई बहुत हरी में हो तो भाई लास्ट 2 वीडियोस तो एटलीस्ट देख लो। अदरवाइज आई वुड रिकमेंड कि भाई तुम एंटायर सीरीज देख लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1.5x पे चला देना। ठीक है, समझ गए इतनी बात? तो यार चलो यार इसकी फील लेते हैं और इसको जड़ से खत्म करते हैं। आ जाओ सारे। तो यार सुनो, मार्केट में क्या डेफिनेशन चल रही है? बैक ट्रैकिंग इज एन एल्गोरिथमिक टेक्निक, ठीक है भाई पता है, फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम रिकर्सिवली, अच्छा भाई ये भी पता है, बाय ट्राइंग टू बिल्ड अ सॉल्यूशन इंक्रीमेंटली वन पीस एट अ टाइम एंड ब्ला ब्ला ब्ला। भाई तुम तो छोड़ो, स्टार्टिंग में तो ये मुझे समझ में नहीं आएगी। ये है मार्केट डेफिनेशन। अब मैं बताऊं क्या कहता है, क्या होता है बैक ट्रैकिंग। सुनो, वर्ड को देखो क्या है, बैक प्लस ट्रैक, यही तो है ना। मतलब मुझे ट्रैक पे बैक आना है। अरे मुझे बैक आने के लिए ट्रैक तो चाहिए ना भाई। तू अगर इस पे जॉग कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है अगर इस पे, तो मैं कह रहा हूं भाई बैक ट्रैक आ जा, तो तू वापस आने लग जाएगा अगर तू इस डायरेक्शन में भाग रहा था। सही बात है। हम जब रिकर्सिवली कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हम किस पे भागते हैं? हम भागते हैं रिकर्सिव ट्री पे। सही बात है। तो बैक ट्रैक किस पे होएगा? रिकर्सिव ट्री पे। भैया 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 एक मिनट भैया, डाइजेस्ट कर रहा हूं रुको। मैं कह रहा हूं, हम जब सॉल्यूशन बिल्ड करते हैं, सॉल्यूशन बिल्ड करते हैं, हम कैसे बिल्ड करते हैं? हम करते हैं रिकर्सिव ट्री की हेल्प से। सही बात है। सॉल्यूशन हम बिल्ड करते हैं रिकर्सिव ट्री की हेल्प से। तो बैक ट्रैक किस पे होगा? रिकर्सिव ट्री पे। भैया थोड़ा सा समझाओगे? हाँ सुन, ये ट्री है मान ले, इस ट्री पे तू अगर ये कर रहा है, ये है फॉरवर्ड जाना। तू अगर वापस आ गया और फिर तूने एक कॉल मारी, यही तो बैक ट्रैकिंग है मेरे भाई। भैया समझ में आ गया यार, समझ में आ गया। ये जो इतनी बड़ी लाइन है ना, ये यही बात कह रही है। समझ में आया कैसे ब्रेक करते हैं? भाई सुनो ना यार, बैक आने के लिए मुझे ट्रैक पे दौड़ना तो पड़ेगा। वो ट्रैक मेरा रिकर्सिव ट्री है। आई बात समझ में? तो चलो यार एक एग्जांपल लेते हैं और इसे जड़ से खत्म करते हैं। आ जाओ। तो चलो यार एक बार तुम्हारा रिवीजन करा देते हैं और हम करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो हम पीछे की वीडियोस में करके आ चुके हैं। एक बार इसकी फील लेते हैं। मान लो मुझे 1 2 3 की सारी परम्यूटेशन बनानी है, तो हम कैसे बनाते हैं? सुनो, हम 1 2 3 लिखते हैं, हम एक फ्रीक्वेंसी एरे बनाते हैं। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी एरे बनाते हैं। स्वैप वाली स्ट्रेटेजी नहीं करवा रहा हूं, सिर्फ ये वाली करा रहा हूं, देखो अभी इससे क्लियर हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम 3 ब्रांच खोलते हैं, 1 2 3। भैया ये क्या है? चांस एंड नो चांस स्ट्रेटेजी। अच्छा भैया आगे चलते हैं। यहां पर हम क्या कर देते हैं, अगर 1 की बात करूं तो पहले 1 की बात करूं, इनको भूल जाओ। 1 में क्या करेंगे, 1 को 1 0 0। सही बात है। आगे चला,
वन के पास चॉइस है 1 2 3, अभी इनके पास भी सेम चॉइस है, इनके पास भी सेम चॉइस है। वन के लिए आगे चला, क्या वन की कॉल दोबारा मारूंगा तो फ्रीक्वेंसी में देखा नहीं भाई ये तो आ चुका है, तो इसकी कॉल नहीं लगी। टू की कॉल लगी, यहां पर आया 1 2, फ्रीक्वेंसी एरे के हालात है 1 1 0, सही बात है। अच्छा आगे जा रहा हूं, तो इसके पास भी अभी 1 2 3 की चॉइस है, सही बात है। भैया वन की कॉल लगेगी नहीं, वन तो ऑलरेडी विजिटेड है। टू की कॉल लगी नहीं भाई ये फ्रीक्वेंसी में है। थ्री की कॉल हाँ भाई लगा दे, तो 1 1 2 3। भैया ये तो बेस केस है। भैया कैसे पता लगा ये बेस केस है? क्योंकि ये मेरा एक वैलिड आंसर है। बताया था प्रिंट के आंसर हमेशा बेस केस में मिलते हैं, सही बात है। अब सुनो, अब कहानी सुनना। यहां पर फ्रीक्वेंसी एरे के हालात हैं 1 1 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब मैं जा रहा हूं पीछे, ऐसे तो चलता है ना रिकर्शन, पहले लेफ्ट 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 की कॉल लगती है, फिर हम पीछे जाते हैं। अब पीछे गया, क्या इसके आगे कोई एलिमेंट बच रहा है? नहीं भैया कोई एलिमेंट नहीं बच रहा, बट फ्रीक्वेंसी एरे ये रिटेन हो गया। समझो समझो, फ्रीक्वेंसी एरे ये था, अब ये होना चाहिए दोबारा। मैं जिससे आया था, ये मेरी करंट स्टेट थी, मुझे प्रीवियस स्टेट में जाना पड़ेगा। समझ में आई बात? अच्छा अभी आएगी, अभी नहीं आई तो। इधर मैं सब कुछ खत्म कर चुका हूं, मैं गया बैक। अब फ्रीक्वेंसी ये वन भी हटना चाहिए, क्यों? क्योंकि मैं बैक आ चुका हूं, तो ये फ्रीक्वेंसी एरे मेंटेन होना चाहिए। तुमको पता है हमने कोड में कैसे मेंटेन किया हुआ है ये। अच्छा अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब आगे कॉल लगेगी 1 और 3 की। अब भी चॉइस 1 2 3 है, और अब फ्रीक्वेंसी एरे के हालात है, इस फ्रीक्वेंसी एरे में मैं कर दूंगा 1 0 और 1। समझ रहे हो? फिर ऐसे ही आगे कॉल जाएगी। ध्यान से देखो, ये जो तुम बैक आए हो ना, ये इस भैया की नाम ही बैक ट्रैकिंग है। समझ में आई बात? ये तुम बैक आके जो दूसरे सॉल्यूशन एन्यूमरेट करने जा रहे हो, भैया बड़ी बात बोल रहे हो, ये जो तुम बैक आकर दूसरे सॉल्यूशन एन्यूमरेट कर रहे हो, एन्यूमरेट मतलब कंप्यूट कर रहे हो, यही बैक ट्रैकिंग है। बैक ट्रैकिंग है। देख लो, हम रिकर्शन ट्री पे बैक आए हैं, बताया था बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट रिकर्शन ट्री से आया है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? आई होप तुमने नोट डाउन कर लिया होगा। एक बार कॉम्बिनेशन वाले में आते हैं, ठीक है, एक बार कॉम्बिनेशन वाले पे चलते हैं। इसको इरेज करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है तुमने नोट डाउन कर लिया होगा, तो इसे करते हैं इरेज थोड़ा सा, ठीक है, आ जाओ। अच्छा भैया सुनो, मुझे क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि तुम में इसमें से नंबर ऑफ वेज प्रिंट करने हैं, कि मैं इसमें से 2 सेलेक्ट कर लूं। तो समझो क्या है अपने पास, 1 2 3, ठीक है। वन के पास 2 चॉइस खुलती है, तुम्हें पता है भैया क्या स्ट्रेटजी है, पिक एंड नॉट पिक। सुनना ध्यान से, तो 1 को मैंने लिया, आगे फिर चॉइस खुली किसके लिए, 2 के लिए। 2 को भी मैंने लिया, तो 1 2 हो गया यहां पर। ये क्या वैलिड आंसर है? हाँ भैया, तो ये मेरा बेस केस भी है। अच्छा अब ध्यान से देखना, मैं यहां से जाऊंगा भैया वापस, और मैं 2 से कहूंगा 2 भैया मैं आपको नहीं ले रहा हूं, 2 भैया मैं आपको नहीं ले रहा हूं। तो मैं किस पे जाऊंगा? मैं जाऊंगा 3 पे। 2 भैया को नहीं लिया, 3 पे कूदा, 3 के पास 2 चॉइस खुलेंगी, 3 को लिया, तो ये हो जाएगा 1 3। क्या एक वैलिड आंसर है? हाँ वैलिड आंसर है। बैक ट्रैक करके गया, ये देखो वापस जा रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं बार बार, बैक ट्रैक करके गया। ये चीजें बैठाओ अपने माइंड में, बैक ट्रैक करके गया वापस, और 3 को नहीं लिया, तुम्हें बनाया, ये मेरा आंसर नहीं है। और तुम्हें पता है इसको कैसे हैंडल करते हैं, अपने कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। सिमिलरली 1 को नहीं लिया, तो 2 पे आ जाऊंगा, ठीक है। 2 के पास 2 चॉइस खुलेंगी, सिमिलरली बैक ट्रैक करके जाऊंगा। तो ये जो बैक ट्रैक, यही तो खेल है, यही तो बीटी है। अच्छा भैया, तो भैया जब हम रिकर्शन ट्री पे वापस पीछे की तरफ मूव करते हैं, ताकि दूसरे सॉल्यूशन एन्यूमरेट कर सके, दूसरे सॉल्यूशन एन्यूमरेट कर सके, दूसरे सॉल्यूशन एन्यूमरेट कर सके, उसी को बैक ट्रैकिंग कहते हैं।
सही बात है। अब भी चीजें क्लियर नहीं हुई हैं, मुझे पता है। अब मैं इसका एक कोड स्निपेट लिख रहा हूं, तुम्हें चीजें और क्लियर होंगी और थोड़ा मैग्नीफाइन करेंगे चीजों को। आ जाओ। तो सुनो यार, अगर तुमने पीछे की वीडियोस देखी है तो हमने कुछ ऐसा ही कोड लिखा था कॉम्बिनेशन के लिए और परम्यूटेशन के लिए। सही बात है। अच्छा, ध्यान से देखना क्या हो रहा है। मैं पहले परम्यूटेशन का दिखा रहा हूं। ये भैया इस स्ट्रेटजी, ये कौन सी स्ट्रेटजी है भैया? ये चांस एंड नो चांस स्ट्रेटजी है भाई। पीछे वाले जो देख के आए उन्हें पता है चांस एंड नो चांस स्ट्रेटजी क्यों है, इस फोर लूप की वजह से। ठीक है, अच्छा सुनो। मान लो 1 2 3 था, मैंने 1 को लिया, तो ये क्या कह रहा है? 1 को जब आप ले रहे हो भैया तो इसको ट्रू कर दो। कर दिया भैया ट्रू। टेम्प में पुशबैक कर दिया भैया 1 को। मैं आगे गया प्रिंट की कॉल मारने, आगे गया, मैंने 2 को ले लिया, तो मैंने 2 को पुश कर दिया, मतलब इसको ट्रू कर दिया और 2 को पुश कर दिया। मैं आगे गया, मैंने 1 2 3 को ले लिया और एज इसको मैंने कर दिया 1। सही बात है। अच्छा, अब जब मैं वापस घूम के इस कॉल पे आऊंगा तब मेरे ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। भैया दोनों स्टेटमेंट क्या है? कि भैया 3 को जो आपने लिया था उसको कर दो पॉप बैक, हटा दिया यहां से, और भैया इसको कर दो 0। देख लो भैया ये क्या है? यही तो बैक ट्रैक है भाई, यही तो बैक ट्रैक है। और भैया ये रिटर्न, ये भी बैक ट्रैक है भैया। मतलब एक एक बार थोड़ा अच्छे से बता दो भैया, एक बार थोड़ा अच्छे से बता दो। रिटर्न मतलब एक आंसर मिला, तो यहां ये रिटर्न क्या कह रहा है? वापस जाओ। ये तो खुद ही कह रहा है वापस जाओ, वापस जाओ। बट हम क्या कह रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं? वापस जाकर दूसरा सॉल्यूशन एन्यूमरेट करो, एन्यूमरेट करो। कोई ना कॉम्बिनेशन के ग्राउंड में चली गई बात, समझ में आई? रिटर्न कह रहा है वापस जाओ, बट हम क्या कर रहे हैं? वापस जाके भैया दूसरा सॉल्यूशन एन्यूमरेट करो। तो ये वापस गया, इधर देखो 1 पे आया। अब 1 क्या करेगा दूसरे सॉल्यूशन के लिए? तो 1 3 की कॉल मारेगा। मैं एक्चुअली में क्या कर रहा हूं? मैं मेरा फ्रीक्वेंसी एरे रिटेन कर रहा हूं, ये देखो कर दिया रिटेन। किससे? इस स्टेटमेंट से। एंड मैं इसको भी रिटेन कर रहा हूं, मेरी स्टेट्स को। देख रहे हो? किस स्टेटमेंट से? इस स्टेटमेंट से। तो यही बैक ट्रैकिंग होती है यार। अच्छा भैया अब भी थोड़ा कम आया है, कोई बात नहीं, मेरे साथ बने रहो। अब चलते हैं इस पे, कॉम्बिनेशन वाले पे। तो देखो क्या है, मैं 1 के पास दो चॉइस खुलेगी, आइदर पिक और नॉट पिक, यही खुलेगी। पिक किया 1 को, आगे गया 2 को पिक किया, दो चॉइस खुलेंगी पिक और नॉट पिक। मैंने 2 को पिक कर लिया, तो ये मेरा एक आंसर है, क्योंकि के मेरा 0 हो गया। क्या करते हैं? के को माइनस माइनस करते हैं 1, के को माइनस माइनस करते हैं 0, यही करते हैं। आंसर आ गया। अच्छा, ये मेरा एक वैलिड आंसर है, वैलिड आंसर है। तो ये मेरा एक बेस केस हो गया। अच्छा, फिर तू क्या कर रहा है? रिटर्न भैया वापस जाओ। आ गया भैया वापस। अब दूसरा सॉल्यूशन एन्यूमरेट करो। ये क्या है भैया? ये गया मैं वापस, ये हो गई बैक ट्रैकिंग। दूसरा सॉल्यूशन एन्यूमरेट करा वापस जाने के। समझ में आया? समझ में आया? तुमको कोड से ही बता दिया क्या हो रहा है भैया। ये मैं पुश करता करता आगे जा रहा हूं, जब मैं उस पे आ रहा हूं तो मैं उसको हटा दूंगा, मतलब मैं 2 को हटा दूंगा और मैं आगे की कॉल मार दूंगा। ये क्या है? नॉट पिक। अभी तक हम यही लिखते थे, ये नॉट पिक है और ये पिक है, यही लिखते थे। तो ये पिक एंड नॉट पिक स्ट्रेटजी है। तो ये पिक एंड नॉट पिक स्ट्रेटजी है, पिक एंड नॉट पिक भैया। तो मोटा मोटी एक चीज ये है कि हम जब भी ट्री पे वापस जाके दूसरे सॉल्यूशन को एन्यूमरेट करते हैं उसको बैक ट्रैकिंग कहते हैं। सही बात है। इसको एक बार हिंदी में लिख लें। चलो भाई एक बार इसको हिंदी में लिख लेते हैं, आ जाओ। तो मैं कह रहा हूं भैया बैक ट्रैकिंग क्या है? भैया बैक ट्रैकिंग क्या है? बैक ट्रैकिंग है, आप सुनो मेरी भाषा में क्या है बैक ट्रैकिंग क्या है? वापस जाकर दूसरे सॉल्यूशन एन्यूमरेट करो, दूसरे सॉल्यूशंस एन्यूमरेट करो बाय प्रिजर्विंग ऑलरेडी कंप्यूटेड स्टेट्स। ऑलरेडी कंप्यूटेड स्टेट्स भैया ये क्या है?
ये समझ में आ गया होगा। वापस जाकर दूसरे सॉल्यूशन, मतलब अगर ये ट्री खुला तो वापस जाकर दूसरे सॉल्यूशन न्यूमरेट करो। प्रिजर्विंग स्टेट्स मतलब वही वो फ्रीक्वेंसी वाला, फ्रीक्वेंसी को दोबारा से आई को फॉल्स। ये मैक्सिमम टाइम बैक ट्रैकिंग के क्वेश्चंस में क्या होगा बताता हूं। हम सॉल्व ऑफ आगे की कॉल मारेंगे i+1 की, यहां पर फ्रीक्वेंसी, और अगर तुम आगे जाओ तो विजिटेड मिलेगा यार तुम्हें, हम इसको करेंगे ट्रू आगे की कॉल मारते वक्त। और जब हम बैक जाएंगे तो हम सिर्फ विजिटेड को फॉल्स कर देंगे। यही तो हमने करा है, विजिटेड स्लैश फ्रीक्वेंसी को फॉल्स कर देंगे। क्यों? ताकि हम पीछे वाली स्टेट को प्रिजर्व कर सकें। ये बच्चों के दिमाग में नहीं बैठती है यार कि हम फॉल्स करके क्यों जा रहे हैं। पीछे वाले रिकर्शन ट्री में तुम्हें समझ में आया कि क्यों फ्रीक्वेंसी को प्रिजर्व करना पड़ा, ताकि मैं आगे कॉल मार सकूं। आई होप तुम्हें बैक ट्रैकिंग बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। रुको, लेकिन अभी ठहरो, मेन बात करना बाकी है। सुनो, हमने क्या कही थी जब स्टार्ट हुई थी ये वीडियो, क्या कही थी कि बैक ट्रैकिंग अप्लाई करने के लिए बैक ट्रैकिंग समझना जरूरी नहीं है। समझना जरूरी नहीं है। भैया ये आपने क्यों बोली ये बात? सुनो मेरी बात यार। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, टुगेदरली अगर मैं कहूं तो कॉम्बिनेटोरिक्स के जितने भी क्वेश्चन करे हैं ना, सब में बैक ट्रैकिंग लगी है। भैया क्या कह रहे हो? हाँ, तुमने देखा हमने दो ही तो स्ट्रेटेजी यूज करी है इन सब में। कौन कौन सी? चांस एंड नो चांस, पिक एंड नोट पिक, ये यूज करी है। और ये दोनों अभी तुमने पीछे देखी है कि दोनों बैक ट्रैकिंग है। भैया इसका मतलब हम बैक ट्रैकिंग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके थे, जबकि हमें समझना भी जरूरी नहीं पड़ा। सही बात है यार। मेन चीज क्या होती है? मेन चीज होती है लॉजिक। तुम्हें अगर लॉजिक पता है ना यार, अब मार्केट वाले चाहे उसको बैक ट्रैकिंग कहें, चाहे उसको बैक सालसा कहें, कुछ भी कहें, उसे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? एज लॉन्ग एज अगर तुम्हारे लॉजिक क्लियर है ना, तो तुम्हें कोई भी कॉन्सेप्ट हो आ जाएगा। हमने इस वीडियो में क्या करा है? हमने कुछ नहीं करा। हम इन दोनों स्ट्रेटजी को टुगेदरली एक नामकरण कर दिया। नामकरण, और कुछ नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हम अप्लाई तो भाई पहले ही करके आ चुके थे। देख रहे हो तुम गोकू हो चुके हो भाई, प्रो हो चुके हो तुम इन सब चीजों में। मेन फोकस ये नहीं है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाए, मेन फोकस ये है कि तुम्हारी लॉजिक बिल्डिंग क्लियर हो यार। हमने पहले बैक ट्रैकिंग अप्लाई की है, विदाउट ये जाने कि हम बैक ट्रैकिंग लगा रहे हैं इन दो स्ट्रेटजीज की हेल्प से। और आज हमने समझा है कि वो एक्चुअल में कैसे वर्क करता है। तो यार अब सुनो, एक चीज डिफाइन करते हैं। मान लो अब ये तुम सोचना, एग्जाम्पल है, वही परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, वही परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल लेते हैं अपन 1 2 3 का। और अब एक मैं कंस्ट्रेंट लगा रहा हूं। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? कंडीशन। कंस्ट्रेंट स्लैश कंडीशन लगा रहा हूं कि टू ऑलवेज कम्स इन मिडिल, कि दो, ये जो टू है ये हमेशा मिडिल में आना चाहिए। अच्छा भैया, भैया इसमें क्या है? तो मैं भैया 1 2 3 लूंगा, मैं 1 पे जाऊंगा, 1 से कहूंगा 1 भैया आप आ जाओ, 1 2 3। मैं भैया फ्रीक्वेंसी एरे में 1 को 1 कर दूंगा, इसको 0 0। आगे कॉल मारूंगा भैया, मैं 2 को ले लूंगा, फ्रीक्वेंसी एरे में मैं कर दूंगा 1 0 0। और भैया मैं आगे कॉल मारूंगा 1 2 3 की, और यहां पर मैं कर दूंगा 1 1 1। सही बात है भैया, 2 मिडिल में आ गया, 2 मिडिल में आ गया। अच्छा भैया यहाँ पे मैं चेक कर लूंगा, यहाँ पे मैं चेक कर लूंगा कि 2 मिडिल में आ गया, ठीक है। भैया मैं बैक ट्रैक करके जाऊंगा, भैया मैं बैक ट्रैक करके जाऊंगा, ये रिटेन हो जाएंगी ना स्टेट्स, ये रिटेन हो जाएंगी। सही बात है, अभी पता है तुम्हें क्यों रिटेन हो जाएंगी। अब ये नेक्स्ट कॉल लगेगी, तो भैया 1 3 आ गया, ठीक है। मेरे पास अब भी 1 2 3 बच रहा है,
और भैया मैं नेक्स्ट कॉल मारूंगा तो 1 3 2 आ जाएगा। और भैया मैं चेक कर लूंगा, चेक भैया मतलब एक फंक्शन लिख दूंगा, चेक करने के लिए मैं फंक्शन लिख दूंगा जिसमें अब ये कहेगा ये वैलिड आंसर नहीं है, ये वैलिड आंसर नहीं है। सही बात है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनना, मुझे क्या चाहिए था, 2 ऑलवेज कम्स इन मिडिल। तुझे 1 पे ही पता है कि अगर तू 3 की कॉल मारेगा तो 2 मिडिल में नहीं आएगा, तो ये कॉल मार ही क्यों रहा है, वाई? अरे ये तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी ना कि तू एक नया फंक्शन लिखना पड़ रहा है तुझे जिससे तू चेक कर रहा है कि भाई वो 2 मिडिल है या नहीं है। इंस्टेड अगर तू यही डिसीजन ले पाता, सुनो सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, अगर तू यही डिसीजन ले पाता, डिसीजन ले पाता कि भाई मैं 3 की कॉल नहीं मारूंगा क्योंकि 2 मिडिल में नहीं आएगा, तो ये खत्म हो जाता। इसको क्या कहते हैं, प्रूनिंग कहते हैं इसको। कि यही डिसीजन ले लिया कि मैं इस पूरे ट्री को खा जाऊंगा, मतलब मैं इसकी कॉल ही नहीं मारूंगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में? मतलब अगर मैं बैक ट्रैक करके ऊपर जाऊंगा और मैं कहूंगा भैया 2 नहीं, ये कॉल नहीं लगेगी क्योंकि मैं डिसीजन ले चुका हूं। मैं आगे जाके जाऊंगा 3 पे, भैया ये कॉल भी नहीं लगेगी 3 वाली भी क्योंकि मैं डिसीजन ले चुका हूं। भैया ये क्या कह रहे हो आप, ये डिसीजन ले चुका हूं, डिसीजन ले चुका हूं। सुनो, बात करते हैं पिक एंड नॉट पिक की। किसी भी नोड पे तू डिसीजन लेता है कि तू पिक करेगा, फिर तू आगे जाता है, जब तू बैक ट्रैक करके आता है तो तू डिसीजन लेता है कि नॉट पिक करेगा। आई नो चीजें बिल्कुल सिंप्लीफाई की जा रही हैं कि डिसीजन ले रहा हूं मैं हर एक नोड पे। सिमिलरली अगर तू चांस एंड नो चांस की बात करे, चांस एंड नो चांस की, तो उसमें क्या डिसीजन लेता है, 1 2 3, ये चांस एंड नो चांस ही तो है। सही बात है कि तू चांस देगा फिर इसको चांस देगा, यही डिसीजन लेता है। इसी को कहते हैं डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। आई बात समझ में? भैया ये क्यों इंट्रोड्यूस करा रहे हो आप, ये प्रूनिंग, ये डिसीजन मेकिंग? तो सुनो, अब एक बार मार्केट डेफिनेशन उठाते हैं और देखते हैं बैक ट्रैकिंग की मार्केट डेफिनेशन क्या है। आ जाओ। तो यार देखो मैंने मार्केट वाली डेफिनेशन लिख दी है यहां पर, यही अपनी मार्केट की डेफिनेशन थी। आ जाओ अब इसे समझते हैं। अब हम इतने लायक हो चुके हैं कि अब हम इसे समझें। तो बैक ट्रैकिंग इज एन एल्गोरिथमिक टेक्निक, ठीक है फालतू, फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम रिकर्सिवली। हाँ भाई ये बात तो मुझे क्लियर हो गई, ये रिकर्सिवली है, ठीक है। बाय ट्राइंग टू बिल्ड अ सॉल्यूशन इंक्रीमेंटली, ये देखो 1 फिर 1 2 इंक्रीमेंटली चल रहा है अपने सॉल्यूशन बिल्डिंग। अच्छा भैया 1 पीस एट अ टाइम, ये 1 पीस एट अ टाइम का मतलब हर एक सॉल्यूशन एक बेस केस पे मिलता है अपने को, बेस केस पे मिलता है, इसका मतलब होता है 1 पीस एट अ टाइम, ठीक है। अब सुनना मेन बात, ये मेन बात यहां से स्टार्ट है। रिमूविंग दोज सॉल्यूशन दैट फेल टू सेटिस्फाई द कंस्ट्रेंट ऑफ द प्रॉब्लम एट एनी पॉइंट इन टाइम। हमारा कंस्ट्रेंट क्या था, 2 ऑलवेज कम्स इन मिडिल। तो मैं इस ट्री को रिमूव, प्रून मतलब रिमूव कर दूंगा, मतलब मैं इस पे जाऊंगा ही नहीं। मेरा बात यह है, मेरा ये डिसीजन होगा कि भैया ये कॉल ही मत मारो। समझ में आई बात? ये होता है, इसीलिए मार्केट वालों ने बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट बनाया है। समझ में आया तुमको? बैक ट्रैकिंग क्या है? ये वही है जो अभी पीछे बताई थी तुमको, जो हिंदी में लिखी थी, वही सेम चीज है। बस एक चीज है कि हम डिसीजन लेते हैं, हम डिसीजन लेते हैं कि हम आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे, हम पिक करेंगे या नॉट पिक करेंगे, हम चांस देंगे या नो चांस देंगे, ठीक है। अच्छा ये क्या, एक बार और सुन लो, ये क्या मतलब है, बाय टाइम हियर रेफर्स टू द टाइम elapsed till रीचिंग एनी लेवल ऑफ द सर्च ट्री। हार्ड लग रहा है ना? इसका मतलब ये है कि तू यहां पर आया और तू वापस गया, ये जो टाइम elapsed हुआ है, ये इसका कोई लेना देना नहीं है, बस फालतू में लिख रखा है। तुमको मेन चीज बात ये थी कि डिसीजन और प्रूनिंग, ये बताना। आई होप यार हम बैक ट्रैकिंग के बिल्कुल डीप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। आई होप तुम्हें चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी। तो यार उस लाइक बटन को दबा दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतर और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन हैप्पी कोडिंग।